हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निकेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछले क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा और उसके नोमेनक्लेचर को देखा। हेलो एल्केन आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आज का क्लास थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखेंगे पिछले 10 साल का पूछा हुआ प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉलिड। देन उसके बाद अगला संडे को सॉल्यूशन आएगा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर सरफेस टेंशन। और इस तरीके से हम लोग पूरे सिलेबस के जो भी आपका चैप्टर है, जो आपके ट्वेल्थ में पूछा जाएगा, उस समय पर जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगी सबको सॉल्व किया जाएगा। आज क्लास थोड़ा सा स्पेशल है, तो सभी लोगों से आग्रह ये है कि आप लोग कलम और क्या कहते हैं कॉपी लेकर बैठेंगे और जो भी आपको इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा उस क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे। तो हम लोग बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर सॉलिड यानी ठोस से रिलेटेड जो भी आपके पिछले साल पूछे गए प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन खुद में हमने प्रिपेयर किया है उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से ही। अच्छा, एक और बात, इस क्लास को देखने के बाद ये गारंटी है कि सॉलिड चैप्टर से जो भी एमसीक्यू आएगा वो इसी से आ सकता है, क्योंकि इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत हम लोग करते हैं आगे क्लास की तरफ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज अ डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक क्या होती है? तो सिंपल तरीका से आप जानते हैं कि जिस भी एलिमेंट या जिस भी आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 0 होती है ना, वो आपका प्रतिचुंबकीय शो करता है या प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन में क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसके बाद है वेनेडियम, इसके पास भी आपका 2 होता है। और इसके बाद है टाइटेनियम। टाइटेनियम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। बाकी आप चला के बता सकते हैं कि किसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एस्केडियम 3+। समझ में आया? मतलब वैसा आयन या वैसा यौगिक जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, 0 होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया था Cr+2, B+2, Sc3+ और Ti3+, इसमें से आंसर कौन सा होगा? एस्केडियम 3+ का है, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 0 होती है। बाकी सबके पास, क्रोमियम के पास 4 होता है, टाइटेनियम के पास 1 होती है, वेनेडियम के पास 2 होता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार यानी कि बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें, जो आपने यूनिट सेल पढ़ा होगा, यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 तरह के पढ़े होंगे, एक सिंपल पढ़े होंगे, एक सेंटर्ड पढ़े होंगे। सेंटर में 3 तरह के होते हैं, एक होता है एफसीसी, एक होती है बीसीसी और एक होता है ईसीसी। तो हमसे क्या पूछा है? बीसीसी में। तो बीसीसी में जो आपका नंबर ऑफ एटम की संख्या होती है, जो परमाणु की संख्या होती है, वो 2 होता है। बीसीसी के अंदर जो परमाणु की संख्या होती है वो कितना होता है? 2 होता है। लगे हाथ एक और पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि बताओ सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होते हैं, तो सिंपल क्यूबिक सेल में 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या, तो बीसीसी में कितना आंसर होगा? 2 होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ चला जाए तो अगला क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार यानी बीसीसी इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां, मतलब उसमें खाली स्थान कितना होता है? द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कह रहा है कि बीसीसी के अंदर खाली स्थान कितना होता है। तो आपको पता है कि जो बीसीसी होती है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है ना, वो होता है 68% यानी 68%। ठीक है, किसके अंदर? तो यह पैकिंग एफिशिएंसी किसके अंदर होता है? बीसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संकुल दक्षता। ठीक है, संकुल दक्षता। तो पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का कितना होता है? 68%। तो जब संकुल दक्षता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, तो खाली स्थान के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 में से माइनस कर देते हैं। तो 100 में से 68 को घटाओगे ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 32%। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है 32%? देखिए, हाँ दिख रहा है। तो बीसीसी के अंदर खाली स्थान कितने हो जाएंगे? 32%। ठीक इसी तरीका से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सिंपल क्यूबिक का कितना होता है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर होती है आपका 52%। ठीक है, तो इसमें खाली स्थान कितना हो जाएगा आप खुद जानते हो,
एफसीसी के अंदर आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है होता है 74%। आप भी जानते हो इसका खाली स्थान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे तो हम लोग वहां पर देखेंगे इसे, ठीक। तो हम लोग क्या आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन स्वचालित ठोस नहीं है। आपसे पूछा ठोस कौन नहीं है, स्वचालित ठोस कौन है, यानी कौन कंडक्टर नहीं है, कौन विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा आंसर हो सकता है जो विद्युत का चालन नहीं कर सकता, स्वचालक कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम्बिक सल्फर। कारण सिंपल सा है, तो जो रोम्बिक सल्फर होती है वह आपका क्या कहते हैं, यह आणविक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है, आणविक ठोस, यानी मॉलिक्यूलर होता है। यह मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है, यानी कि आणविक ठोस होता है, जिसके वजह से यह आपका विद्युत का चालक नहीं करता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है। आपको ही पता है ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होते हैं। तो ब्रेवस जालक की संख्या कितने होते हैं, तो ब्रेवस जालक की संख्या 14 होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बता क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितने होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम की संख्या, तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होते हैं। लेकिन इसने पूछा हमसे क्या, ब्रेवस जालक, तो ब्रेवस जालक की संख्या कितने हो जाएंगे, 14 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का इकाई क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आपका एसआई यूनिट पूछा है। तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। खोजी ऑप्शन में कहां पर दिया हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बात किया जाए विशिष्ट चालकता का, तो विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। यह जो होती है यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत यह आपका व्युत्क्रम होता है किसका, प्रतिरोधकता का, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन बोला है NaCl ठोस की संरचना क्या होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का जो स्ट्रक्चर होती है ना, वह होता है आपका FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। खोजना ऑप्शन में किधर है, फलक केंद्रीय घनाकार, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन है फलक केंद्रीय घनाकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फलक केंद्रीय घनाकार। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अष्टफलकीय रिक्त कितने गोलों से घिरी होती है। अष्टफलकीय पूछा आपसे, पूछा है ऑक्टाहेड्रल में, नंबर ऑफ एटम पूछा है, वो कितने स्पेयर से घिरे होते हैं। तो आपको बताते हैं जो अष्टफलकीय होती है ना, यह जो ऑक्टाहेड्रल होता है, यह आपका 6 परमाणु से घिरा होता है। कितने परमाणु से, 6 परमाणु से। अगर यही पे बात किया जाए चतुष्फलकीय का, तो यह 4 परमाणु से घिरा होता है। कितने परमाणु से, 4। तो अष्टफलकीय का आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा किस प्रकार का ठोस है। जानते हो बेटर तक 10th में ही पढ़े होंगे, हीरा एक सहसंयोजक ठोस होती है। तो कोवैलेंट सॉलिड किधर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहसंयोजक सॉलिड इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वरहित यानी कि अमरफस, यानी कि पूछा है आपसे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। किसके बारे में पूछा है, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा है। पूछा है कि बताओ अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन है। तो अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हीरा है, ऑप्शन बी ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी साधारण नमक है, ऑप्शन डी कांच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच। क्योंकि आप जानते हो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन कौन सा होता है, एक होती है रबर और होता है आपके पास कांच। अगर आपके पास ऑप्शन में क्वार्ट्ज दिया जाए तो क्वार्ट्ज भी आपका सही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कांच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन है किस धातु की षष्ठकोणीय सघन पैकिंग HCP संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। यानी आपसे पूछा है HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर। आप जानते हो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना होगा, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होती है आपके पास 12। कितना होती है, 12। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्या, HCP की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होता है। क्लियर, क्या आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया है कि क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या 7 होती है, ब्रेवस जालक की संख्या 14 होता है। ब्रेवस लैटिस की संख्या कितनी होती है, तो यह 14 होता है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन ससंयोजक ठोस है? कोवैलेंट सॉलिड, जस्ट बात की ना, कोवैलेंट सॉलिड यानी ससंयोजक ठोस अगर आपसे पूछे तो एक तो होती है ग्रेफाइट, बहुत सारे, लेकिन दो तरफ हम जानेंगे, ग्रेफाइट और एक होता है हीरा। यानी एक होती है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। तो ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो हीरा दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हीरा। आगे बढ़े, आगे की तरफ चलते। अगला पूछा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जाला की संख्या, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको किए भी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। सॉरी, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जाला की संख्या पूछा है, घनाकार क्यूबिक सिस्टम में घनाकार, सही है, 14 हो जाएगा। ब्रेवस जाला की संख्या कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़े, आगे की तरफ चलते हैं। एक मिनट, यह आपसे पूछा है घनाकार में ब्रेवस जाला की संख्या, यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ना, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपका हो जाएगा 3। कौन कौन होंगे आप भी जानते हो, एक होगा आपके पास सिंपल, एक होगा एफसीसी और एक हो जाएगा आपका बीसीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ, फेरोचुंबकीय पदार्थ जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं वो कौन सा, जिसमें आयरन हो? आयरन एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी Fe3O4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। यह किसका सूत्र होता है? मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? Fe3O4। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अष्टफलकीय रिक्त ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने गोले से घिरे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ऑक्टाहेड्रल 6 परमाणु से घिरे होते हैं। कितने परमाणु से? 6, और चतुष्फलकीय 4। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉजेज द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी में किसके वजह से कमी आती है? तो वह एक की वजह से आ सकता है, उसका नाम कौन सा है? शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्या होती है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के घनत्व में कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले बढ़े, आगे है कि बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? तो बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जस्ट हमने देखा है, रबर है, कांच है और क्वार्ट्ज ग्लास है। तो इसमें आंसर कौन सा दे रहा है? रबर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रबर। चलिए आगे बढ़े, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है? ठोस में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है, खाली स्थान को पकड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। जब कोई माइनस आयन क्या करता है कि दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एफ सेंटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुचुंबक प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? तो एक बार ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन है। H2O है, O2 है, NaCl है, C6H6 है। तो अणुचुंबक कौन प्रदर्शित करता है? ऑक्सीजन करता है, यानी कि O2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो HCP में परमाणुओं की संख्या HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 12 और 7। HCP में इकाई में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका HCP में इकाई में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, यानी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेरवादार क्रिस्टलीय ठोस किस तरह का पदार्थ है? और बेरवादार ठोस कौन सा है? ऑक्सीडेटिव ठोस पूछा है आपसे, तो ऑक्सीडेटिव ठोस इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट, कांच, हीरा एंड इनमें सभी। तो कौन सा ही हो जाएगा? कांच होगा। अभी जस्ट थोड़े पहले इसको देखें हम लोग, तो आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? इसमें पूछा है आपसे क्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा हो जाएगा? हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हीरा क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान, जस्ट थोड़े पहले हम लोग देखा भी है। बीसीसी अंदर इकाई सेल में खाली स्थान की संख्या कितनी होती है? 32% होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तों से संबंधित है? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय आपका जो होगी वो कौन दिखाएगा? बीसीसी और एफसीसी, HCP और आपका सिंपल, HCP और CCP, BCC और, तो इसका आंसर होगा आपका HCP और CCP, जो आपका क्या दिखाती है? चतुष्फलकीय दिखाता है
और अष्टफलकीय रिक्त को बताता है। कौन? HCP और CCP। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धातु का शौकरण यानी पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP है। क्या है? HCP है। तो बताओ धातु के अंदर समन्वय संख्या कितनी होगी? HCP के अंदर इसी समय से हम लोग देख ही रहे हैं कितना होती है, 12 होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, जिससे आप उष्मा जल्दी आसानी से पास कर जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सके। तो उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले ऑप्शन में देखा जाए तो एंथ्रासाइट कोक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल। इससे आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक आपका क्या कहते हैं, ये अधातु होता है परंतु उसके बावजूद भी क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेरवदार यानी एमॉर्फस ठोस है? एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? उसी समय से हम लोग पढ़े ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम एंड सिलिकॉन कार्बाइड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक, आगे देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है? तो आपसे पूछा है विद्युतीय गुण कौन दिखा रहा है। ऑप्शन में कौन कौन सा देखते हैं एक बार। क्या पूछा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कौन शो कर रहा है? SiO2, MgO, SO2, CrO2। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? CrO2 इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाएगा। ऑप्शन को देखते हुए आपका यही सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस की प्रमुख विशेषता क्या है? मतलब क्रिस्टलीय ठोस में क्या गुण पाई जाती है? ऑप्शन ए बोला है यह अल्प दूरीक्रम होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ऑप्शन बी बोला है यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ऑप्शन सी बोला है इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है और ऑप्शन डी बोला है नो डिफरेंट शेप। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कि लॉन्ग ऑर्डर रेंज होता है यानी कि दीर्घ क्रम की इसके पीछे दूरी होती है। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमरफस ठोस है? अमरफस सॉलिड कौन है? हीरा, सोडियम क्लोराइड, कांच, क्वार्ट्ज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कांच। उसी समय तो देख रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होती है वो कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित, बहुत कम या परिवर्तनशील। आप भी जानते हो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो गलनांक होती है वो फिक्स होता है यानी कि डिफिनिट होता है यानी कि निश्चित होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एनिस्ट्रोपिक नेचर का होता है? तो आपको पता ही है एनिस्ट्रोपिक नेचर का एक ही होता है, वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। और आपका क्या कहते हैं आइसोट्रोपिक नेचर का कौन सा होता है? तो वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। यह कौन सी पूछा है? एनिस्ट्रोपिक। एनिस्ट्रोपिक नेचर का एक ही होता है, वो कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा क्रिस्टल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है? आणविक सॉलिड कौन सा है? तो आणविक सॉलिड कौन सा है? ऑप्शन में NaCl, शुष्क बर्फ, हीरा, कॉपर। आणविक ठोस आपका मोलिकुलर सॉलिड जो होगा वो होगा आपके पास शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस होती है? ग्रेफाइट और हीरा उस समय से देख चुके हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्लियर, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? किससे विद्युत अच्छा आसानी से पार कर सकता है? हीरा, बर्फ, तांबा, सल्फर। तो एक ही इसमें धातु दिखाई दे रहा है, वो धातु कौन है? कॉपर यानी कि तांबा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। आगे की तरफ चले अगला क्वेश्चन है, कौन सा दोष, कौन सा डिफेक्ट क्रिस्टल में घनत्व को प्रभावित नहीं करता है? विच डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। कौन सा जो इफेक्ट है वो क्रिस्टल के डेंसिटी को कोई प्रभाव नहीं करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, रिक्तिया दोष, अंतरा। आप भी जानते हो शॉर्टकी दोष के कारण होती है तो फ्रेंकल दोष इसका क्या हो जाएगी? राइट आंसर होगा कि फ्रेंकल दोष की वजह से डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चले आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्टकी दोष समांतर किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया है NaCl, AgCl, ZnS, AgBr। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शॉर्टकी दोष NaCl में पाया जाता है। और साथ ही साथ आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक होती है CCl, CHCl और एक होता है KCl, जिसमें क्या पाया जाता है? आपका शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष समांतर किसमें पाया जाता है? फ्रेंकल दोष आपसे पूछा है, फ्रेंकल डिफेक्ट किसमें पाया जाएगा? ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन है AgCl, ऑप्शन है KCl, ऑप्शन है CHCl। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंकल दोष पूछा है, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट आपका AgCl में होगा। और साथ ही साथ अगर आपसे फ्लोर लिखना है तो आप AgBr भी लिख सकते हैं, इसमें भी फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
सरल घन यानी सिंपल क्यूबिक में समन्वय संख्या कितनी होती है? सिंपल घन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? इसमें 6 होता है। कितने होते हैं? 6 परमाणु उसके किनारे किनारे पर मिला के फेस पर लगे होते हैं, तो इसे क्या नाम होगा? तो सर इसका आंसर कितना होगा? 6 आंसर हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है एफसीसी की समन्वय संख्या कितनी होती है? एफसीसी में समन्वय संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। इसमें 12 परमाणु प्रमुख होते हैं। ठीक, आगे चले, अगला क्वेश्चन है बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी के अंदर समन्वय संख्या 8 को होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। 6 4 8 12, इसका आंसर कितनी हो जाएगी? 8। अगला क्वेश्चन, एफसीसी में समन्वय संख्या भी जस्ट इसको देखें, एफसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होते हैं। कितने परमाणु से घिरे होते हैं? तो यह 12 परमाणु से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, एफसीसी की पैकिंग दक्षता, एफसीसी की पैकिंग दक्षता उस समय देखे थे कितना परसेंट हो जाएगा? 74%। अगर खाली पूछे कि खाली जगह कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 100 में से 74 को घटा दोगे तो कितना निकल जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26%, जो कि ऑप्शन में किधर दिख रहा है? 74% पूछा है पैकिंग एफिशिएंसी, तो 74% इसका आंसर हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी का। ठीक, अगला क्वेश्चन, बीसीसी की पैकिंग दक्षता कितनी होती है? तो बीसीसी की पैकिंग दक्षता आपका 68% होता है, जो कि ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी 68% इज द राइट आंसर। बीसीसी के अंदर जो आपका पैकिंग दक्षता होती है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, वो होते हैं 68%। ठीक, आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन, सरल घन यानी कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग दक्षता कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक में आपका पैकिंग दक्षता 52% होती है। आंसर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 68, ऑप्शन नंबर सी 74, ऑप्शन नंबर डी 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 52%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीसी इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या आपका टोटल 4 होता है। बीसीसी में कुल परमाणु की संख्या 2 होता है। सिंपल में 1 होता है। तो आपसे पूछा है एफसीसी में, एफसीसी में मतलब परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो हमने क्या लिखा है? 4। बीसीसी में कितनी होती है? 2, और सिंपल में 1 होता है। आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है बीसीसी इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बीसीसी में अभी जस्ट देखा है कितना होती है? बीसीसी में 2 होता है। तो अगर आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, एक किस में होता है? वो होता है सिंपल क्यूबिक सेल में। ठीक है, आगे की तरफ चले, अगला क्वेश्चन, सिंपल इकाई में यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में कुल परमाणु की संख्या, तो जस्ट पहले रिवीजन कराएं, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका 1 2 3 4 दिया, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घनीय क्रिस्टल तंत्र में सभी कोण कितने होते हैं? तो आपको बता दें, क्यूबिक में जो क्रिस्टल में आपका जो एंगल होती है वो अल्फा होता है बीटा के बराबर, बीटा गामा के बराबर, और ये तीनों मिलकर कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन कितना कौन सा सही हो जाएगा? 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है कौन सा दोष विद्युत चालकता को बढ़ाता है? विद्युत चालकता बढ़ने का कारण कौन सा होगा? ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन है धातु अधिक्य दोष, ऑप्शन सी है आयनिक सॉलिड, ऑप्शन डी है सॉलिड। आप भी जानते हो एक डेंसिटी घटवे नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर ज्यादा धातु होगी, धातु की मात्रा अगर ज्यादा होगी, आपको ये पता चालकता बढ़ेगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पित्तल जो ब्रास होता है वो किस प्रकार का ठोस विलयन है? ब्रास इज अ विच टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? तो ब्रास इज अ विच टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? ब्रास जो होती है वो किस तरह का सॉलिड सॉल्यूशन? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, आयनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन ठोस विलयन यानी कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखोगे इसको मिला के बनाया जाता है ना। ठीक, अगला, स्टील किस प्रकार का ठोस विलयन है? स्टील इज विच टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? तो स्टील आपका इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतराली ठोस विलयन, अंतरकाशी ठोस विलयन को कह सकते हैं। ठीक, तो चले अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा कैसा ठोस है?
मुलायम चालक है, कठोर चालक है, मुलायम कुचालक है, धात्विक चालक है। सॉफ्ट कंडक्टर, हार्ड इंसुलेटर, सॉफ्ट इंसुलेटर, मेटालिक कंडक्टर। इसका हीरा आप भी जानते हो ये कठोर होता है, यह अधातु होती है लेकिन कठोर होता है, तो कठोर कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कठोर किधर है आपका हार्ड इंसुलेटर, कठोर कुचालक। आगे की तरफ चले और अगला क्वेश्चन को देखिए, ग्रेफाइट कैसा होता है। ग्रेफाइट तो देखें जो पेंसिल में यूज किया जाता है उसके नोकी के फॉर्म में। तो ग्रेफाइट कैसा होती है, कठोर कुचालक, मुलायम चालक, आयनिक ठोस, आणविक ठोस। ग्रेफाइट आप देखें वो सिंपल ऐसे करते हैं, जब पेंसिल को टूट जाता है, जब टूटता है तो कैसा होगा, कठोर की मुलायम, मुलायम होगा, सॉफ्ट कंडक्टर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखोगे तो लिखा है कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व को कम कर देता है। इसको तो पहले भी कर चुके हैं, क्रिस्टल के घनत्व को शॉर्ट की दोष कम करता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर दिया हुआ है, तो शॉर्ट की दोष इधर, राइट आंसर इसका हो जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट। आगे की तरफ चले अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक गलनांक मेल्टिंग पॉइंट किस तरह के ठोस में होता है। तो सबसे अधिक गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वो होती है आपका कोवैलेंट नेटवर्क ठोस यानी कि सहसंयोजक ठोस के अंदर। इसके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अगर हीरा को पिघलाने जाओगे तो क्या हीरा आसानी से पिघले, पिघल भी नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे अधिक गलनांक किस प्रकार के ठोस में होगा, अब बताना। जब पहले हम बोल दिए कि सहसंयोजक ठोस का सबसे अधिक गलनांक होता है, और सहसंयोजक ठोस में हम दो चीज का नाम सुने, ग्रेफाइट और हीरा। ऑप्शन में दिया है कुछ हीरा और ग्रेफाइट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर, कौन सा, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इकाई सेल की भुजा को किस अक्षर से दिखाया जाता है। इकाई सेल की भुजा को हम लोग ए से दिखाते हैं, किसके दिखाते हैं, ए। इस वीडियो में बस इतना ही एमसीक्यू है, क्योंकि यह पूरा सॉलिड चैप्टर का, ठोस चैप्टर का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो प्रीवियस से पूछे गए थे और हमने कुछ खुद से प्रिपेयर किया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कह सकते हो गेस के फॉर्म में था, ठीक है, क्योंकि सॉलिड चैप्टर से इससे ज्यादा एमसीक्यू अब नहीं पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखोगे, इसका नोट्स प्रिपेयर करोगे, नोट्स क्या मतलब क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, याद कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे से मतलब नंबर आप गेन कर पाओ और आपका एग्जाम अच्छे तरीके हो जाए। बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आप क्या करो, अपने दोस्त सर्कल में जरूर इसको शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर को देखे और अपने केमिस्ट्री का तैयारी और मजबूत करे। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।